नमस्ते बच्चों, आज हम आदमीनामा कविता पढ़ेंगे। आदमीनामा कविता की कवि है नज़ीर अकबराबादी। फर्स्ट विल सी द पोएम, देन विल गो फॉर भावार्थ। ओके। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज या, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी, और आदमी पे तेंग को मारे हैं आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं आदमी। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। अशरफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, है आदमी ही साहिबे इज्जत भी और हकीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ये नज़ीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। सो दिस पोएम इज अबाउट आदमीनामा. Adminama means it is about human beings. How many types of human beings, different characteristics is given here in this poem. Okay. So Adminama is about आदमी. See first paragraphs भावार्थ will see first. दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। ज़ारदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। सी भावार्थ देखेंगे अब। आदमीनामा कविता में कवि नज़ीर अकबराबादी ने मानव के विविध रूपों के बारे में बताया है। एज आई टोल्ड, इट्स अबाउट ह्यूमन बीइंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग। उन्होंने आदमी के हर रूप का वर्णन किया है। Different types he explained in his poem about human being, different types of human being. दुनिया में विभिन्न प्रकार के आदमी होते हैं, जैसे कुछ धनी व्यक्ति होते हैं तो कुछ गरीब भी होते हैं। So different types of human beings are there. Some are rich, some are poor. कुछ बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तो कुछ मूर्ख भी होते हैं। Some are intelligent and some are foolish. यहाँ कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाने वाले व्यक्ति है, तो झूठे तथा रूखे सूखे टुकड़ों को खाकर पलने वाला आदमी भी यहाँ मौजूद है। सो as we said, no, rich people as well as poor people are there. So rich people definitely they will have delicious food, and those who are poor they will have very less food which is not that much delicious, but anyway they will take that food and they will live their life, right? So different types of human beings. हर आदमी अलग होता है और उसका अपना अलग काम होता है। So different types of people have different work. इसी कारणवश उनकी जीवन शैली भी अलग होती है। So because of this, because of their work, their lifestyle also will be different. उनके रहने का तरीका, खान पान सब कुछ अलग होता है। उनकी जिम्मेदारियां भी अलग अलग होती है। सो their lifestyle will be different, their food habits will be different, and their responsibilities are also different. इसलिए कवि अपनी इस कविता में कहता है कि चाहे राजा हो या प्रजा, सब आदमी ही है। सो whoever it is राजा और प्रजा। राजा means you know, right, king, and praja is common people. So whether it is king or common people, सब आदमी ही है। all are human beings. So different types of human beings, चाहे ताकतवर हो या कमजोर, सब आदमी ही है। ताकतवर means strong, person who is strong enough. कमजोर is weak. So person who is strong, who is weak, everyone is
human being, whether it is Raja or Praja, human being, Garib or Dhani, human being, but their work is different, but all are human beings. Next you see, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबुखवा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजिया, और आदमी ही उनकी चुराती है जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने आदमी के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए उनके कार्यों के बारे में बताया है। सो हियर ऑल्सो इन दिस पैराग्राफ ऑल्सो ही सेड अबाउट ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर डिफरेंट वर्क। ओके, उन्होंने यहाँ हमें मस्जिद का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिन्होंने मस्जिद का निर्माण किया है वो भी आदमी है, जो मस्जिद के अंदर नमाज या कुरान पढ़ता है वो भी आदमी है। सो हियर ही गेव एग्जांपल ऑफ masjid, mosque. Masjid means mosque. So he gave example of mosque. So उन्होंने यहाँ मस्जिद का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिन्होंने मस्जिद का निर्माण किया है means build, person who build the mosque, वे भी आदमी है, that person is also called human being. जो मस्जिद के अंदर नमाज या कुरान पढ़ाता है वो भी आदमी है। सो इनसाइड द मॉस्क, पर्सन हु इज प्रेइंग like a priest. In temple we have priest, right? So in masjid also person will be there who will make people read Quran or namaz, that is the prayer of Muslims. So namaz padna is like prayer, doing prayer, so it's a different name for them. सो वो भी आदमी है, और जो लोग उस नमाज या कुरान को पढ़ने जाते हैं वे भी आदमी हैं। सो पर्सन हु बिल्ड द मॉस्क इज अ ह्यूमन बीइंग, पर्सन हु इज मेकिंग अदर पीपल प्रे टू गॉड और विल चैंट एंड अदर विल रिपीट, दोज means everybody is called admi. Like person who is priest is called admi, those who are going and visiting there in mosque and saying prayer, repeating prayer is also admi. यहाँ तक कि उनकी चप्पलों को चुराने वाले भी आदमी एवं उनके ऊपर नजर रखकर पहरा देने वाले भी आदमी ही हैं। See, you may know, right? If we'll go to our religious places, we will leave our chappal outside, right? So it happened many times that if you'll go to temple or in mosque or in church, no, you left your chappal outside, and maybe after coming out from the holy place, you may not able to find out your chappal, right? Someone has taken like that. It happens actually. So what poet is saying that यहाँ तक कि उनकी चप्पलों को चुराने वाले भी आदमी, so person who is stealing the chappal is also called आदमी, और उनके ऊपर नजर रखकर पहरा देने वाले भी आदमी ही है। So person who is taking care of those chappals is called आदमी. Sometimes we'll keep our chappal in a place and one person will be there to take care, right? So person who is taking care of the chappal is also admi. Person who is stealing chappal is also called admi. और इस तरह कवि ने यहाँ आदमी के विभिन्न रूपों एवं कार्यों का वर्णन करते हुए हमें ये बताता है कि दुनिया में पुण्य करने वाले भी आदमी और पाप करने वाले भी आदमी है। सो पुण्य करना इज डूइंग गुड थिंग्स इज कॉल्ड पुण्य, and paap karna is doing wrong things is called paap karna. So person who is doing good is also admi, person who is doing bad is also called admi. यह आदमी पे जान को वारे हैं आदमी, और आदमी पे तेग को मारे हैं आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने आदमी के प्रकृति के बारे में बताया है, द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। कोई आदमी दूसरे आदमी की जान ले लेता है तो कोई आदमी उसकी जान बचाता है। इफ समवन इज टेकिंग लाइफ, देन समवन इज देयर आल्सो टू गिव लाइफ, मींस सम आर टेकिंग लाइफ, सम आर गिविंग लाइफ। कोई आदमी किसी को बेइज्जत करता है तो कोई आदमी उसकी इज्जत बचाने की कोशिश करता है। इफ समवन इज इंसल्टिंग सम पर्सन इज आल्सो कॉल्ड आदमी, ह्यूमन बीइंग। इफ अ पर्सन इज गिविंग रेस्पेक्ट टू अ पर्सन इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमन बीइंग।
मदद मांगने के लिए जो पुकार लगता है वो भी आदमी है, पुकार लगाता है. सो इफ अ पर्सन इज आस्किंग फॉर सम हेल्प इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, एंड जो पुकार सुनकर मदद करने के लिए दौड़ता है वह भी आदमी है. सो पर्सन हु विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. सो हियर ही इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज दैट, जो जान लेता है वो भी आदमी, जो जान बचाता है वो भी आदमी, जो बेइज्जत करता है वो भी आदमी, जो इज्जत देता है वो भी आदमी, जो मदद के लिए पुकारता है दूसरों को वो भी आदमी, और जो मदद के लिए दौड़ के आता है वो भी आदमी है. सो इस तरह कवि ने हमें ये शिक्षा दी है कि मनुष्य विभिन्न प्रकृति के होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर देयर. कोई भला करके खुश होता है तो कोई बुरा करके. सम विल बी हैप्पी ऑफ डूइंग गुड, सम विल बी हैप्पी टू डू बैड. ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. नेक्स्ट यू सी, अशरफ और कमीने से ले शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर. यह आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहलाता है ये नजीर, और सब में जो बुरा है सो वो भी है आदमी. इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शरीफ भी आदमी है और कमीने भी आदमी है. शरीफ आदमी हु इज वेरी गुड पर्सन, डिसेंट पर्सन, is called शरीफ आदमी. कमीने आदमी who is not at all good person is called कमीना. जो शाह बनकर गद्दी पे बैठा है वो भी आदमी है, जो उसका वजीर है वो भी आदमी है. सो पर्सन हु इज राजा इज कॉल्ड आदमी, पर्सन हु इज मंत्री और वजीर इज ऑल्सो कॉल्ड आदमी, मिनिस्टर. किसी को खुश करने के लिए कुछ भी कर देने वाला भी आदमी ही है और उससे खुश होने वाला भी आदमी. सो इफ a person is doing something to make a person happy is also called आदमी, and a person who is becoming happy is also called आदमी. किसी को तकलीफ देने वाला भी आदमी और तकलीफ सहने वाला भी आदमी ही है. सो तकलीफ देने वाला who is torturing others is also called human being, और जो तकलीफ सहने वाला, सब तकलीफ सहने वाला who is getting the torture, who is tolerating the torture is also called आदमी. इस तरह नज़ीर अकबराबादी के इस आदमी नामा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार में जो अच्छा करता है वो भी आदमी है और जो बुरा करता है वो भी आदमी है. सो इन दिस वर्ल्ड पर्सन हु इज डूइंग गुड इज ऑल्सो कॉल्ड आदमी, पर्सन हु इज डूइंग बैड इज ऑल्सो कॉल्ड आदमी. So here we came to know about those who are sharif, they are also आदमी, those who are कमीने, they are आदमी. Good person, bad person, आदमी. जो शाह है, जो वजीर है, जो राजा है, जो मंत्री है, all are human beings. Then person who is making others happy is human being. Person who is being happy is called आदमी. Person who is torturing others is called आदमी. Person who is getting tortured, like tolerating that, is also called आदमी. So we are getting means from this poem we came to know about human beings different characteristics, like a person who is doing good in this world is also called आदमी, person who is doing bad is also called आदमी. So here we came to know about आदमी's characteristic, like about human beings. Okay.